इस दुनिया में कुछ राज ऐसे होते हैं जो सिर्फ अंधेरे में ही जिंदा रहते हैं। यहाँ हर कहानी सच हो जरूरी नहीं, लेकिन हर कहानी डर जरूर पैदा करेगी। भूतिया घटनाएं, अनजाने राज और वो कहानियां जो रात को नींद छीन ले। अगर तुम्हें डर लगता है तो चैनल छोड़ दो, और अगर डर पसंद है तो हॉरर टून्स में स्वागत है। समय मध्य भारत के एक छोटे अनजाने से गांव का मरेढ़ की बताई जाती है। गांव बहुत बड़ा नहीं था, कच्चे रास्ते, पुराने मकान और चारों तरफ खेत। दिन में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन सूरज ढलते ही यह गांव बदल जाता था। शाम होते ही लोग अपने काम जल्दी निपटा लेते, बच्चों को घर के अंदर बुला लिया जाता और जैसे ही अंधेरा गहराता हर घर का दरवाजा बंद हो जाता। कोई ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस अंदर से कुंडी लगा दी जाती थी, क्योंकि गांव वालों का मानना था अगर दरवाजा खुला रह गया तो हेलियो आ सकती है। और रेडियप को रात 11 बजे की आवाज। गांव वालों के अनुसार हर रात ठीक लोग 11 बजे किसी न किसी घर के दरवाजे पर औरत की बहुत धीमी आवाज सुनाई देती थी। आवाज में ना गुस्सा होता न डर, बस एक अजीब सा अपनापन। बेटा, दरवाजा खोल दो। आवाज इतनी भरोसेमंद होती कि लगता जैसे कोई अपनी ही मां या कोई बेबस औरत मदद मांग रही हो। लेकिन गांव में एक सख्त नियम था, 11 बजे के बाद दरवाजा नहीं खोलना, क्योंकि जो भी उस आवाज पर भरोसा करता वो फिर कभी दिखाई नहीं देता। अरे हवा का जैसे पहली घटना। रमेश। सबसे पहली घटना गांव के रमेश के साथ हुई। रमेश पढ़ा लिखा लड़का था, शहर से पढ़ाई करके लौटा था और इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उस रात उसकी मां तेज बुखार में तप रही थी। घर में सिर्फ वही दोनों थे। ठीक है, 11 बजे दरवाजे पर आवाज आई, बेटा दरवाजा खोल दो। मां ने घबरा कर कहा, रमेश मत खोलना, ये वही है। लेकिन रमेश हंस पड़ा। उसने कहा, अम्मा आप भी गांव वालों जैसी बातें करने लगी, कोई जरूरतमंद होगी। और उसने दरवाजा खोल दिया। सरस लाफ। अगली सुबह गांव वालों ने देखा रमेश का दरवाजा देख खुला 10 बजे हुआ था। अंदर उसकी मां बेसुध पड़ी थी, लेकिन रमेश कहीं नहीं था, न खेतों में, न जंगल में, न नदी के पास। बस दरवाजे के बाहर बड़ी कीचड़ में पैरों के निशान थे। न बिराना यामिस, न उल्टे पैरों के निशान। वे पैरों के निशान सामान्य नहीं थे, हड्डी आगे की तरफ थी। भाई पंजा पीछे की तरफ ही गांव वालों की रूह कांप गई। सब समझ गए रमेश ने वही गलती की थी जो उससे पहले कई लोग कर चुके थे। उस दिन गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने सबको इकट्ठा किया। कांपती आवाज में उसने कहा, यह कोई आम औरत नहीं है अलेक, ये उस औरत की आत्मा है जिसे सालों पहले इसी गांव में जादू टोना करने के शक में जिंदा एक ऐसा जला दिया गया था। ये उस बुजुर्ग ने बताया कि मरते समय उस औरत ने किसी को बद्दुआ नहीं दी थी। उसने बस इतना कहा था, मैं लौटूंगी और तुम खुद मेरे लिए दरवाजे खोलोगे। उस घटना के बाद पूरे गांव में एक ही काम हुआ। हर घर के दरवाजे के बाहर सफेद चूने से लिखा गया, सुन कल आना। गांव वालों का मानना था कि वो आत्मा लिखा हुआ पढ़ लेती है और कल के भरोसे चली जाती है। लेकिन एक चेतावनी भी थी, उसकी आवाज का जवाब मत देना। नाम लेकर बुलाए तब भी नहीं, दरवाजे के पास जाना भी नहीं है। आज भी अगर कोई बाहरी आदमी उस गांव में रात बिताने आ जाए और इन बातों को मजाक समझे, तो कभी कभी सुबह एक घर का दरवाजा खुला हुआ मिलता है। अंदर कोई नहीं होता, बस दीवार पर नाखून से लिखा होता है, आज नहीं कल पढ़ना। ओह, और बाहर कीचड़ में या उल्टे पैरों के निशान। गांव वालों का मानना है वो औरत आज भी दरवाजे पर खड़ी रहती है, मुस्कुराती है और बस इंतजार करती है कि कोई उसकी आवाज पर भरोसा कर ले। Thanks for watching. Subscribe Horror Tunes.